घाटशिला विधानसभा उपचुनाव को लेकर सरगर्मी तेज हो गई है, जहां पश्चिम बंगाल के नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी घाटशिला के मऊ भंडार स्थित सर्कस मैदान में एक जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान भाजपा प्रत्याशी बाबूलाल सोरेन समेत कई नेता उनके साथ मौजूद थे। सभा के बाद पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल सरकार के तर्ज पर झारखंड की राज्य सरकार भी बांग्लादेशियों को अपना दामाद बनाए हुए है। वहीं शुभेंदु अधिकारी के इस बयान में एंट्री पर सुप्रियो दा बरसे बोले, ममता दीदी ने लड़का से आदमी बनाया, वह उसे धोखा दे दिया। वहीं रघुवर दास पर भी हमला बोलते हुए बोला कि जो बांग्ला भाषी को बांग्लादेशी बोलता है उनको उसका जवाब जनता उसको जवाब देती है। कोई नेता कोई सीएम एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट में है, टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन आप थोड़ा कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ लीजिए। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज ए इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी। कॉन्स्टिट्यूशन का 324 से 329 उनको सब पावर दिया है। वो पावर वो यूज करेगा तो उसका ऊपर कहीं नहीं है। सब पार्टी सब नेता इलेक्शन कमीशन के अंडर में ही आता है। इसलिए भाषण में बोलना वो बिहार में हम लोग देख लिया, बंगाल में भी देख रहा है, झारखंड में भी आने वाला दिन में हम लोग देख लेगा, कोई दिक्कत नहीं। घुसपैठिया मुस्लिम घुसपैठिया नहीं रहेगा। प्रधानमंत्री जी 15 अगस्त लाल किला से ऐलान कर दिया, सीधा कश्मीर से कन्याकुमारी देश हमारी। और जो हिंदू है, सिख है, जैन है, बुद्धिस्ट है, क्रिश्चियन है, पारसी है, जो अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश से अपने धर्म को रक्षा करने के लिए भारत में आ रहा है, उनको सीएए के अंदर उनको सिटीजनशिप देगा। वो हमारी शरणार्थी है, वो घुसपैठिया नहीं है। और जो बांग्लादेश से मुस्लिम और रोहिंग्या आ रहा है वो घुसपैठिया है, उनके लिए जीरो टॉलरेंस। इसलिए पटना में अमित शाह जी ने 3 बात बताया, कान खुल के सुन लीजिए। 1 डिटेक्ट, 2 डिलीट, 3 डिपोर्ट। लेना बिहार में जैसे 100% एसआईआर हुआ है, वहां सरकार कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी इलेक्शन कमीशन को पूरा साथ दिया। बंगाल में साथ नहीं दे रहा है, ये लोग तुष्टीकरण भी कर रहा है और खास करके एक समुदाय को भड़काने का काम कर रहा है। बता रहा है वो एसआईआर नहीं है, एनआरसी है। ये पूरा झूठा बात है। लेकिन आपने ये मान के चलिए 1 करोड़ के आसपास डेथ वोटर, फेक वोटर, डबल ट्रिपल एंट्री वोटर और बांग्लादेशी मुसलमान घुसपैठिया रोहिंग्या, इनका नाम ममता बनर्जी किसी भी हालत में बचाने नहीं सकता। डिलीट होगा ही होगा। सर एक सवाल और है सर। बिहार में तेजस्वी यादव जी को लेकर बहुत बड़ा रोड शो किया, बहुत दिन तक रोड शो किया। उन्होंने फिर ये एसआईआर को स्वीकार कर लिया, फाइनल वोटर लिस्ट को एक्सेप्ट कर लिया और चुनाव प्रचार में अपने गठबंधन के साथ पूरा उतार दिया है। और तेजस्वी जी को चीफ मिनिस्टर, मुकेश जी को उप मुख्यमंत्री लेकर चुनाव लड़ रहा है। एसआईआर का खिलाफ जो लोग बता रहा है, ममता बनर्जी एसआईआर का खिलाफ बता रहा है और बीएलओ सप्लाई कर दिया, बूथ लेवल ऑफिसर, तो स्टेट गवर्नमेंट टेम्परेरी अपने एआईटीसी से 28,000 BLA2 दे दिया है। तो भ्रम पैदा करने के लिए खास करके उनको जो मुस्लिम वोट बैंक है उनको गुमराह करने के लिए ममता बनर्जी कर रहा है। लेकिन वो बीएलओ भी दे दिया, टीएमसी का, एआईटीसी का BLA2 भी दे दिया। ममता बनर्जी खुद आपने फॉर्म भी ले लिया। जब बीएलओ उनका घर में काल गया तब फॉर्म भी ले लिया। ये क्या है? अपॉर्चुनिस्ट पॉलिटिक्स है। एक तरीके से भाषण कर रहा है। दूसरा देखिए, इलेक्शन कमीशन इतना तागड़ा मजबूत है। बाबा साहेब आम्बेडकर का जो कॉन्स्टिट्यूशन थोड़ा पढ़ लीजिए, सबका पढ़ा हुआ है। मैं बता रहा हूं, आर्टिकल 324 to 329 पढ़ लीजिए। इलेक्शन कमीशन का पास सब है, जो मर्जी कर सकता है। इलेक्टोरल रोल बनाने का काम इलेक्शन कमीशन का है। और 7 फरवरी 2026 इलेक्शन इलेक्टोरल रूल सही तरीके से नहीं आएगा तो बंगाल में
अप्रैल महीने तक सरकार नहीं बनेगा और 4 मई 2026 सरकार नहीं होगा तो किसी को डिमांड करने की जरूरत नहीं है। आधे रात से राष्ट्रपति शासन लागू हो जाएगा। सर वन क्वेश्चन सर